भ्रष्टाचारियों के समर्थन में उतरी हुई झारखंड मुक्ति मोर्चा की बौखलाहट। उनके चेहरे बता रहे थे कि चेहरे में दर्द है, उनके सीने में, भ्रष्टाचार के सीने में आघात हुआ है और भ्रष्टाचारियों पर प्रहार हुआ तो चेहरे भी सामने आ गए। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है बाबूलाल मरांडी जी का निवास, मेरे निवास में धरना प्रदर्शन करने का कार्यक्रम किया। अच्छा, इस प्रकार के कार्यक्रम से और इनके चेहरे में जो बौखलाहट दिख रहा था वो बड़ा सबको कैमरे में कैद हो गया। और साथ में इनकी बौखलाहट झारखंड की 3.5 करोड़ जनता देख रही है कि भ्रष्टाचारियों के समर्थन में देश का पहला राजनीतिक दल सड़क पर उतरा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को जिन लोगों ने घेराव किया, हंगामा किया, मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। भाई, आपको यदि कुछ तकलीफ है तो कार्यालय से क्या लेना देना है भैया? आप भी तो कुछ बोल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके कार्यालय का, आपके सीएम का, आपके अध्यक्ष के आवास का तो घेराव कर नहीं रहा और करना भी नहीं चाहिए। सवाल ये है कि ये बौखलाहट में हो रही है और बौखलाहट में आप गलतियां पर गलतियां करते जा रहे हैं। आपको तो शांत भाव से होना चाहिए था। यदि हमारे पिछले कार्यकाल में गलतियां हुई हैं, गड़बड़ियां हुई हैं, तो आपको उजागर कीजिए। कौन रोकता है आपको? भाई, मीडिया है, आप उजागर कीजिए, पंफलेट छपवाइए, पोस्टर लगवाइए, कोई रोकता है क्या? लेकिन कार्यालय का घेराव करके अब क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये गलत चीज़ है और मैं समझता हूँ कि इसके मुखिया को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आपके कार्यकर्ता इस तरह की हरकत ना करें तो बेहतर होगा। भारतीय जनता पार्टी को आप क्या डराना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी क्यों डरेगी? भारतीय जनता पार्टी को झारखंड की जनता ने विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है और कहा है कि आप मजबूती से विपक्ष का भूमिका निर्वहन करें। तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका निर्वहन करेगी, चाहे इसके लिए आप कार्यालय का घेराव कीजिए या नेताओं का घेराव कीजिए, रास्ता में रोकिए या जो भी कीजिए। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? भारतीय जनता पार्टी डरने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दे होंगे उसको मजबूती के साथ सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम करें। लोकतांत्रिक व्यवस्था में और लोकतंत्र में हर एक दल, हर एक पार्टी, हर एक जनप्रतिनिधि को बोलने का अधिकार है। यहाँ तक हमारा फंडामेंटल राइट है। आपके मन में जो है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, आप धरना दीजिए, उसका संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन आज तक किसी राजनीतिक दल ने किसी राजनीतिक दल के पार्टियों का घेराव आज तक तो मैंने नहीं सुना था। ये पहली बार जेएमएम के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का जो घेराव करके अपनी छोटी मानसिकता को दर्शा रहे हैं। अपनी घर को देखने के बजाय दूसरों के घर में झांका ताकी करने का काम कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को जनादेश जनता ने दिया है और मुखर होकर हम लोग सरकार की जो अच्छाइयाँ हैं उसमें हम लोग सहयोग करते हैं और जो सरकार में चल रही बुराइयाँ हैं ये हम लोगों का कर्तव्य है कि उसको उजागर करें। और जहाँ भ्रष्टाचार है उसको अगर हम लोग नहीं बोले, अगर जहाँ करप्शन हो रहा है उसको नहीं बोले, जहाँ घोटाला हो रहा है उसको नहीं बोले, तो शायद जनता हमें माफ़ नहीं करेगी। अगर सच बोलना अपराध है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुखरता के साथ जनता की आवाज़ को और जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर मुखर रहेंगे। सर, जेएमएम कह रही है कि बाबूलाल मरांडी और रघुवर। देखिए, सबसे पहले तो आज अभी बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी का मामला चल रहा है कि एज ए मुख्यमंत्री, एज ए खान मंत्री उन्होंने अपना लीज को आवंटित करने का काम किया और उसी पर चुनाव आयोग में जो कंप्लेन हुआ उस पर नोटिस हुआ। अब उनके कई मंत्री, कई नेता के ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं जो पद का दुरुपयोग करके लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
तो उनको पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि वो जो गलती कर रहे हैं वो गलती भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा था कि आप अपने नाम पे लीज करा लीजिए। आपने स्वयं गलती की है, तो आप जो गलती करेगा उसको भुगतना स्वयं होगा। क्लीन चीट जो बोल रहे हैं, केंद्रीय एजेंसी जब भी काम करती है तो हमें तो कोई परेशानी नहीं होती। गुजरात में सूरत के भाजपा के बड़े उपाध्यक्ष शर्मा की गिरफ्तारी हो गई थी ना, पार्टी ने उस दिन दूसरे दिन निकाल दिया। ये कभी नहीं कहा कि भाई हमारे हाथ में इनको डिफेंड करना चाहिए। हम लोगों ने सीबीआई इंक्वायरी फेस किया राम जन्मभूमि केस में, हमारे टॉप लीडरशिप में। उस समय हम लोगों ने नहीं कहा कि सीबीआई पर हमें विश्वास नहीं, लेकिन इन्होंने इतना गड़बड़ घोटाला घपला किया कि इन्हें पता है कि इंक्वायरी से इनकी पोल खुलने वाली है। और इन्होंने राजनीतिक सुचिता को भी आज तोड़ा, राजनीतिक मर्यादा को तोड़ा। एक राजनीतिक दल कार्यालय का घेराव करता है, सरकारी कार्यालय का, एक पार्टी कार्यालय में आए। तो जिस स्तर पे इन्होंने राजनीति को आज गिराया है, भाजपा मूल्यों की राजनीति करती है। हम इस स्तर पे गिर के नहीं वार करने वाले लोग हैं। हमें अपने प्रजातांत्रिक संस्थानों और एजेंसी पर पूरा भरोसा है और वो अपना काम कर रहे हैं। आप लोग भी तो आज मुख्यमंत्री का शव यात्रा निकालने वाले हैं। हमने किस चीज़ की शव यात्रा निकाली? हमने निकाली इन्होंने जो सपनों को कुचला, युवाओं का रोजगार नहीं देकर, उसकी शव यात्रा है। महिलाओं पे जो अत्याचार बढ़ा और इन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे, उसकी शव यात्रा है। इन्होंने जिस तरीके से किसानों को 32 लाख किसानों का ऋण माफ़ करने की कोशिश की थी, घोषणा की थी, लेकिन ये कुछ हज़ार तक सीमित हो गया। ये उस वादा खिलाफी के खिलाफ शव यात्रा है। और अंत में ये सरकार के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है उसकी भी शव यात्रा है। और यकीन मानिए ये सचमुच सरकार की शव यात्रा है। इनकी उल्टी गिनती तो शुरू होगी।